तो हम लोग मेजर्स टू इम्प्रूव टर्म्स ऑफ ट्रेड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कल हम लोगों ने पढ़ा था रीजंस फॉर फॉलिंग या डिटेरियोरेटिंग टर्म्स ऑफ ट्रेड। तो टर्म्स ऑफ ट्रेड जनरली डेवलपिंग नेशंस में फॉल करता है, अनफेवरेबल होता है, और डेवलप्ड नेशंस में फेवरेबल होता है। रीजन कि उनके एक्सपोर्ट्स कंपेरेटिवली उनकी प्राइसेस हायर होती हैं क्योंकि वो कैपिटल गुड्स को एक्सपोर्ट करते हैं, वो मशीन्स को एक्सपोर्ट करते हैं, तो उनके एक्सपोर्ट्स के प्राइसेस भी हायर होते हैं। और हमारे यहाँ जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ऐसी कंट्रीज में जनरली क्या होता है, एक्सपोर्ट्स कौन सी चीज़ों के होते हैं, एग्रीकल्चरल गुड्स के, प्राइमरी प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट होते हैं, जिनकी प्राइसेस ऑब्वियसली कम होती हैं, है ना। आलू की और स्पाइसेस की और भिंडी की, इनकी प्राइसेस क्या होंगी एज कम्पेयर टू कैपिटल गुड्स, राइट, बहुत कम होंगे। तो इसलिए हमारा टर्म्स ऑफ ट्रेड थोड़ा सा धीरे कम रह जाता है, फेवरेबल नहीं हो पाता है इतना। और जो आपका एक्सपोर्ट्स हैं डेवलप्ड नेशंस के, उनकी वजह से उनका टर्म्स ऑफ ट्रेड हायर रहता है, फेवरेबल रहता है। तो हमारी कंट्री में टर्म्स ऑफ ट्रेड को इम्प्रूव करने के क्या तरीके हैं, क्या मेजर्स हैं, वो हम लोग आज की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो एज सच कोई हेडिंग नहीं है, आप खाली पॉइंट वाइज लिखते जाइए। सो पहला पॉइंट इसमें लिखिए, एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, export of manufactured goods instead of primary goods। तो क्या कह रहे हैं कि डेवलपिंग नेशंस को प्राइमरी गुड्स को एक्सपोर्ट करने की बजाय मैन्युफैक्चर्ड गुड्स और सर्विसेज को एक्सपोर्ट करना चाहिए, जिसकी वजह से हमारे एक्सपोर्ट्स की ऑटोमेटिकली प्राइसेस बढ़ जाएंगे। करेक्ट, तो इसलिए ये पहला पॉइंट हो गया जिससे टर्म्स ऑफ ट्रेड को बढ़ाया जा सकता है, इंप्रूव किया जा सकता है। सेकेंड पॉइंट लिख लीजिए, फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन LDCs should depend upon their own resources। तो जो हम लोगों ने कल फॉलिंग वाला जो हेडिंग किया था, रीजंस किए थे कि क्यों टीओटी फॉल करता है, उसमें एक ये भी पॉइंट था कि क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस चल रहा होता है एलडीसीज में और डेवलपिंग नेशंस में, एलडीसीज मतलब लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज, तो उसकी वजह से क्या होता है, हमको रॉ मटेरियल है, मशीनरी है, वो बाहर से भी इंपोर्ट करना पड़ता है। इंपोर्ट करने की वजह से इंपोर्ट प्राइसेस बढ़ जाते हैं और टीओटी ऑटोमेटिकली फॉल हो जाता है। तो अगर हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है तो हमको अपने ही रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना चाहिए, कंट्री के अंदर के रिसोर्सेज को ही यूटिलाइज करना चाहिए। बाहर से अगर हम इंपोर्ट ना करें तो हमारा टर्म्स ऑफ ट्रेड बैलेंस हो जाएगा, फॉल नहीं करेगा। ठीक है, तो ये एक दो पॉइंट्स है। पहला तो है कि मैन्युफैक्चर्ड गुड्स बनाइए, उनको एक्सपोर्ट करिए, और दूसरा क्या है, खुद के रिसोर्सेज को यूज करिए इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस में। थर्ड पॉइंट लिख लीजिए, measures should be taken measures should be taken to promote products of own country, to promote products of own country। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, फॉर एग्जाम्पल मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया यही तो करता है ना, अपने प्रोडक्ट, अपनी कंट्री के प्रोडक्ट को प्रमोट करता है सो दैट बाहर से हमें इंपोर्ट ना करना पड़े। ठीक है, तो इससे भी टर्म्स ऑफ ट्रेड को पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा।